अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सकलैन बलोच और इस वक्त आपसे मुखातिब हूं। मेरे जज्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और मेरी ज़ुबान पे जो है वो लड़खड़ा रहे हैं। काश कि मैं जो है मुझे जज्बात के बयान का मौका मिल जाए, लेकिन इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर और कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त तक हमारे जो हुक्मरान हैं वो खामोशी की जो है उन्होंने अभी तक नहीं तोड़ी। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप इमरान खान साहब अपने आप को मुतवज्जे करें। ये खिलाफत और रियासत मदीना की जो बातें आप करते थे, आप उन पर गौर करें खान साहब। हमने आपको इसलिए वोट दिया था कि आपने एक ऐसा नारा लगाया था कि जिसकी बुनियाद जो थी वो रियासत मदीना की थी। आपने जो यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की थी उसका मतन यही था कि आप जो है इस्लाम की बका के लिए और इस्लाम की जो हिफाजत है उसके लिए आपने कसम उठाई थी। आपने कहा था कि इस्लामी दुनिया के जो हुकूक हैं उनका दिफा किया जाएगा। आपने कहा था कि हम नामूस रिसालत पर जो है वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन खान साहब यहाँ पे नामूस रिसालत का प्रोटेस्ट करने वालों के साथ आपने एक कैसा तसादुम कर दिया है। आप क्या चाहते हैं? आप खून रेजी चाहते हैं? हुकूमतों के बेशुमार मामलात ऐसे होते हैं कि जिनमें जो है वो दानिशमंदी का मुजाहरा करना होता है। खान साहब आपने दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया। तहरीक लब्बैक के अगर कारकुन एहतजाज कर रहे थे तो एक एहतजाज आपने 126 दिन का किया था। चंद दिन का एहतजाज इनका भी सुन लेते। और जो एहतजाज की बात है जहाँ तक, वो एक ऐसा एहतजाज नहीं था कि किसी इनफरादी तौर पर एक शख्स ने किया है। हुकूमती सतह पर जो है इस मगरबी मुल्क ने जो है वो इस्लाम की धज्जियाँ उड़ाई हैं और वहाँ पे जो है नामूस रिसालत का ख्याल नहीं रखा गया। तो हम जो है माशरे में ऐसी चीज़ों का जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इस्लाम है, ये इस्लाम की जो है वो बुनियादी अकायद में से है। इस पर जो है कोई तफरीकाबाजी नहीं है, इस पर कोई मजहब और रिलीजियस की बात नहीं है। तो खुदारा पाकिस्तानी अवाम पर रहम करें। रियासत मदीना अमन की रियासत थी, इस अमन की रेट को कायम करें। कल से ये मुसलसल ख़बरें जो आ रही हैं, मुल्क में जो है वो लॉकडाउन की सूरत हाल कायम हो चुकी है। वो जो है ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, उसका कोई सिस्टम नहीं है। और इस वक्त जो है ख़बरें आ रही हैं कि इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो भी उस पर भी पाबंदी आयद करने की कोशिश की जा रही है। जुड़वा शहर लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इनको बंद किया जा रहा है। तो खुदारा कुछ होश के नाखून लें। हमने आपको इसलिए वोट नहीं दिए थे कि आप जो है पाकिस्तानियों पर इस कदर बेरहमी दिखाएं। यही मॉडल टाउन का केस हुआ था जो हुकूमत की सरकर्दगी में हुआ था, जिसकी वजह से जो है वो उस वक्त के हुक्मरानों ने जो है वो सजाएं भुगती हैं। तो आप भी अगर इस चीज़ से बाज नहीं आएंगे तो ये मुआशरा आपको भी धकेल देगा और आपकी जो है वो 22 साल मेहनत जो है वो रायगां चली जाएगी। खान साहब कुछ दिन पहले बल्कि कुछ माह पहले कबल हज़ारा टाउन में जो है वो कुछ लोगों को कत्ल किया गया था और पूरा मुल्क सील कर गया था। और आपने ये कह दिया था कि वो जो है कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। खान साहब ये ब्लैकमेलिंग नहीं होती। अवाम ने आपको मुंतखब किया है, आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। अगर आप जमहूरी तौर पर आए हैं तो फिर आपको ये बात एडमिट करनी पड़ेगी। आपको लोगों के साथ हमदर्दी अख्तियार करनी पड़ेगी। एक सफ़ीर की बात थी, सिर्फ एक सफ़ीर की बात, आपने पूरे मुल्क को मुश्किल में डाल दिया है। पूरे मुल्क को दाव पे लगाने पर तैयार हो गए हैं। और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी लाख जानों पर कुर्बान हो, आपने उनकी शान की गुस्ताखी करने वाले को जो है वो हुकूमती सतह पर जिन्होंने सरपरस्ती की है, आप उन लोगों की बात करते हैं। खान साहब आपने भी एक 126 दिन का जब धरना दिया था, आपने जब पार्लियामेंट हाउस पे अटैक किया था, अब मैं उसको अटैक कहूँगा, मुझे अफसोस के साथ, कि हमने आपकी जमात को वोट दिए हैं, हमने आपको सेलेक्ट किया। आप तो लोग जो है आपके बारे में कुछ मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अफसोस की बात यह है कि अगर आप जमहूरी तरीके से आवाम की उमंगों के मुताबिक आए हैं तो आज आपको आवाम की उमंगों का ख्याल करना पड़ेगा। ऐसी भी हुकूमतें आई हैं तो फिर आपसे वही बेहतर है। जब 126 दिन आपने धरना दिया था तो आपको कुछ किसी ने नहीं कहा था। आपने पार्लियामेंट हाउस तक चले गए थे आप लोग ताहिरुल कादरी साहब के साथ, तब भी आपको किसी ने कुछ नहीं कहा था। आज चंद दिन के धरने की वजह से आप जो है आपकी लड़खड़ाहट सामने आ गई है। उस वक्त को याद करें जब आप अपनी मर्जी से जो है धरने और प्रोग्राम्स किया करते थे। ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है। एक मुल्क के मुंतखब हुकूमत ने अपनी हुकूमत की सरपरस्ती में नामूस रिसालत को जो है उसका जो है तौहीन की है, वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। हाँ, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इस तरह के मुख्तलिफ ममालिक में इनफरादी तौर पर कुछ लोगों ने इस तरह की जो है वो गुस्ताखियाँ की हैं, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती में जो है ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं हैं। और आपने इस वक्त जो है मुल्क की अबतरी की हालत, इंतहाई कंडीशन ख़राब हो चुकी है।
मुल्क पूरे में जो है वो ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो चुकी है। बहुत सारे मसाइल हैं और यहाँ तक कि कुछ इतलात मिल रही हैं कि कुछ जो है तहरीक लब्बैक के कारकुन जो है शहीद हो चुके हैं नामूस रिसालत के इसमें धरनों में, और कुछ एहलकार भी जाँ बाक हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लाशों पर सियासत करेंगे, खुदारा होश के नाखून लें खान साहब, खुदारा होश के नाखून लें। तो खान साहब आपने जो मंशूर पेश किया था, आप इलेक्शन से पहले आपने मंशूर पेश किया था, उसमें नामूस रिसालत का आपने मंशूर पेश किया था। यूनाइटेड नेशंस असम्बली में पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आपने ये तकारीर किया कि हमें जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं। तो उस जान से भी ज़्यादा अजीज़ वाले अकीदे को, जज्बे को अभी पॉलिश करने की ज़रूरत है। खान साहब आप एक दफ़ा मुतवज्जे होना पड़ेगा, आपको जो है अवाम की जज्बात की कदर करनी होगी। और इस वक्त जो है इस वक्त जो हुकूमती मामलात हैं उनको जो है कंट्रोल करें, ताकि हुकूमती मशीनरी जो है वो अवामी उमंगों के जो है बरखिलाफ़ काम ना कर सके।